चुनाव अध्यक्षों को ऑर्डर दे दिया, जो आपका दिल चाहे जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात सुनिए, ये बात अंकल उसी समय हुई थी। इंदिरा गांधी को डिफाई कर दिया मानेक शाह ने, प्रधानमंत्री जो चाहती थी उन्होंने मना कर दिया, और उसके बाद से उसी में डायलॉग भी है मानेक शाह का इंदिरा जी से बात करने में कि जगह भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, फैसला भी हमारा होगा और जीत भी हमारी होगी। और कहते हैं कि जब मानेक शाह ने इंदिरा जी को सूचित किया फोन पर, तो संसद को बताने के लिए इतने ज्यादा उत्साह और ऊर्जा में थी कि वो दौड़ती हुई आई उस जीत को बताने के लिए कि 93,000 सैनिकों ने और वही एक पाकिस्तान के माथे पर ऐसा कलंक लगा है कि उसको छुड़ाने के लिए वो पिछले 54-55 सालों से ऐसे ही छटपटा रहा है। आप अपने 1971 के युद्ध की कुछ संस्मरण सुनाएंगे? वो ये बताएंगे। ये बताएंगे। सन 71 में हमने 61 में 65 में 71 में हम लोगों ने यही हालात, ब्लैकआउट का और सायरन बजते थे, हम लोग भागकर ये जो बंकर्स होते हैं उनमें छुप जाते थे। हाँ, 10वीं 11वीं में थे हम, तो हमने सब एक्सपीरियंस किया है। और 71 में तो हम नौकरी में थे और हमने सब एक्सपीरियंस किया है। और माशाल्लाह अभी देखना आप, वो 71 वाला फिर से दोबारा रिपीट होगा सीन। ये सब फिर से सरेंडर करेंगे। ये हमारा भरोसा है, हमारे जवान इन सबसे फिर सरेंडर करवाएंगे और वही हालात फिर पैदा होंगे। एक बात बताओ, अभी जब मैं आ रहा था इधर कनाट प्लेस की तरफ, तो मैं गया था 3 बजे, सायरन बजना था ITO पे और वहाँ अलर्ट के लिए करना था, और ये बताया गया था कि ये सिक्योरिटी ड्रिल में आएगा, मॉक ड्रिल में आएगा, इसमें पैनिक नहीं होना, ठीक। 3 बजे, बड़ी मजेदार बात है, मैं 3 बजे वहाँ पहुंचा, सायरन बज रहा था, एक आदमी ने लोड ही नहीं लिया। कोई नहीं, जो चल रहा है, जो पान खा रहा है वो पान कर रहा है, वो सायरन की तरफ देख रहा। तो मुझे ये लगा ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हमें मालूम है 71 में जब रात में सायरन बजता था तो हम लोगों की क्या सिचुएशन होती थी, कैसे भागकर हम बंकर के अंदर छुपते थे। कहाँ? दिल्ली में? यहाँ दिल्ली में साहब, हाँ, वो खोदे, खुद खोदे थे हम लोगों ने अपने अपने घरों के आसपास। और ये इंस्ट्रक्शन थी कि जब आप सायरन सुनो, ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट होती है, मोबाइल कुछ नहीं था, तो अंधेरा, टोटल अंधेरा होता था और हम लोग भागकर सबसे नजदीक वाले बंकर के अंदर लेट जाते थे। नहीं, तो जब मैंने आज 3 बजे देखा तो मुझे लग रहा कि ये दिल्ली के लोग या हमारे देश के लोग जो वो उन राज्यों में हैं, बॉर्डर के किनारे हैं, वो तो महसूस कर रहे हैं कि युद्ध हो रहा है या और सारी, लेकिन यहाँ के लोग तो अपना समोसा टिकिया खाने में मस्त है। क्या पाकिस्तान से हो रहा है, सायरन का कोई लोड ही नहीं ले, रात को हो रहा है तो ब्लैकआउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता था ये सायरन नहीं बज रहा है, ये प्लेन आ रहा है हमारे ऊपर से। हम लोग इतने डर जाते थे उस वक्त, इतना डर का माहौल था। हमने वो एक्सपीरियंस किया, वो जीवन जिया है उस लड़ाई का वाकई। जब अम्बाला तक में आके उन्होंने बम गिराया था, जब चर्च पूरा, तो आगरा तक, अम्बाला में उन्होंने पूरा चर्च ध्वस्त किया था, आगरा में भी आए थे, तो हमको तो ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताएं, हम 47 में एक ही दिन दोनों मुल्क आजाद हुए। 24 साल, 18 साल में 47 में ही हो गया, एक 18 साल में हुआ 65 में, और फिर इसके बाद जो है 71 में। तो कहते हैं कि जो हमारी आर्थिक स्थिति और तमाम चीजें थी और तैयारियों के सिलसिले में वो दोनों मुल्कों की करीब करीब उस समय बराबर थी, और वो तो हम रणनीति से जीते। मगर पिछले 55 सालों में तो बहुत जमीन आसमान का नहीं, पाताल और अंतरिक्ष का अंतर हो गया। अंकल जी, अंकल आप बताओ। यानी हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया है 55 सालों में, 75, 65, 70 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है देश में। नहीं, गांव कह रहा हूँ, घरों में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? घरों में क्या चर्चा चल रही है? घरों में यही सब लोगों के दिमाग में यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। अब वो समय आ गया है
कि अब हमें इन तमाम बातों को से ऊपर उठ करके सबको इकट्ठा रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग समझते नहीं है ज्यादा, लोग समझते नहीं है। हमारे यहाँ कल बारात जा रही थी, वो पटाखे छोड़ रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। मैंने जाके मना करके आया इनको। आज देखिए ये सेक्शन है। बहुत सारे लोग युद्ध के माहौल को उस तरह से सीरियसली नहीं लेते हैं, ये भी एक है। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं कोई सनसनीखेज खबर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं कोई सनसनीखेज खबर बहुत तेज आवाज में, बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना भावनात्मक होके, बहुत उद्वेलित होकर मैं इस तरह की भाषा का न इस्तेमाल करता हूं, न मेरे टोन में आप कभी देखते हैं। मेरे मानने से युद्ध की और युद्ध के हालात की रिपोर्टिंग बहुत संजीदा, बहुत गंभीर, बहुत संतुलित शब्दों की होनी चाहिए और इसमें बिना मजा, बिना मतलब का। अब आपने देखा ही होगा, कल रात कोई इस्लामाबाद पर कब्जा करा रहा था, कोई कराची, ऐसी खबरों से दूर रहना चाहिए और एक युद्धोन्माद की स्थिति से भी दूर रहना चाहिए। पूरे मुल्क को और खासकर पढ़े लिखे लोगों को इस वक्त सरकार के हर निर्देशों का पालन करना चाहिए। सरकार के साथ हर चीज को फॉलो करना चाहिए। उनके कहे एक एक शब्द पर, चाहे मीडिया हो, चाहे, मैं नहीं मानता कि प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश से ऊपर है। ये वक्त ये बात नहीं कहने का होना चाहिए, देश से ऊपर कोई नहीं है और देश इस वक्त युद्ध में लगा है। इसलिए हमारा सबका जोर इस बात पर होना चाहिए कि हम सरकार के साथ पूरे तौर पर खड़े रहें, उसके निर्देशों का अक्षरशः पालन करें और सरकार द्वारा दी गई जानकारी को ही सही और सटीक माना जाए। उससे ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने का वक्त नहीं है। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने अगल बगल भी कुछ भेदिए और कुछ भेड़िए, उनको भी पहचान करते रहना चाहिए। युद्ध के समय में ये बड़ा जरूरी होता है और इसीलिए आपने देखा कि एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशंस पर और तमाम ऐसी जगहों पर आईपीएल को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि 50,000 1 लाख लोग जहां इकट्ठा होंगे, वहां किसी तरह की घरेलू प्रॉब्लम अगर हो गई तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इस इंडिया गेट पे कल शाम को सबको हटाया गया, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो मैच भी दिल्ली वाला नहीं होगा, आईपीएल का वो भी कैंसिल होगा। हाँ, आईपीएल नहीं होगा अब अगले एक हफ्ते। तो मेरी दरखास्त आप सबसे है, अगल बगल की घटनाओं पर भी नजर रखिए। कोई चीज संदिग्ध लगे, कोई व्यक्ति संदिग्ध लगे तो आप अपने स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को सहयोग कीजिए और इसके अलावा सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे भाई बंधु पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, गुजरात के बॉर्डर इलाकों में हैं, ये युद्ध के समय उन्हीं के लिए सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। हमारी भावनाएं उनके साथ उसी तरह से हैं। हमें भी ये महसूस करना चाहिए कि देशवासी वहीं पर खड़ा है और इस बात का ख्याल सबको करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के बहुत सारे बॉर्डर के इलाकों में और लगभग ज्यादातर इलाकों में ब्लैकआउट रहा, लोगों ने उनकी लाइटें काट दी गई और वहां पर अभी 1-2 दिन इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। पंजाब में सारे स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट, एडेड सारे बंद कर दिए गए और बच्चों को घर पे ही रहने को कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में आप भी जहां पर हैं और हालात पर आप इसी तरह नजर रहिए। मेरी दरखास्त सिर्फ ये है कि सरकार की तरफ से जितनी सूचनाएं आ रही हैं, आप उतनी ही सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाइए, उससे ज्यादा नहीं। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब चाय हो जाए हमारे साथ में। अरे चाय तो अभी पिएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं, धन्यवाद। जी जी, जय हिंद। अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।